इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। देश सहित पूरे प्रदेश में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मुंगेली जिले के शक्ति माई मंदिर में पुजारी के द्वारा महज चढ़ावे के पैसे के बंटवारे के लिए अपनी बहन के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने से मुंगेली जिला में सनसनी फैल गई है। देखें पूरा मामला। वैसे तो मंदिरों को शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हर प्रकार के व्यक्ति अपनी मनोकामना व महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शांति की तलाश में आते हैं, परंतु मुंगेली का शक्ति माई मंदिर इन दिनों अशांति की वजह से सुर्खियों में है। पूरे जिले के सैकड़ों लोगों ने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दिव्य ज्योति कलश की स्थापना इस शक्ति माई मंदिर में किया है और नवरात्रि के पर्व होने की वजह से इस मंदिर में भारी मात्रा में चढ़ावा भी चढ़ रहा है। और इसी को लेकर मंदिर के केयरटेकर, मंदिर के पुजारी अपनी बहन के साथ आए दिन झगड़ा करता है, परंतु गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ कि पुजारी ने अपनी बहन के ऊपर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस दौरान लड़की लहूलुहान हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल भेजने के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस द्वारा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मंदिर में चढ़ रहे चढ़ावे के पैसे की देखरेख के लिए एसडीएम रुचि शर्मा द्वारा जनता की मांग पर नए पुजारी की अस्थायी नियुक्ति की है। शुक्रवार को पुजारी द्वारा महिला पर प्राणघातक हमला किए जाने के बाद सुर्खियां पकड़ते ही प्रशासनिक दबाव बढ़ने लगा, जिसके कारण एसडीएम रुचि शर्मा ने शक्ति माई मंदिर पहुंचकर दान पात्र को सरकारी सील बंद कर नवरात्रि के बाद प्रशासन के सामने खोले जाने की बात कही। अस्थायी पुजारी को मेहनताना देने के पश्चात बचत धनराशि को मंदिर के नव निर्माण में खर्च किए जाने की बात भी उनके द्वारा कहा गया। मंदिर में यहाँ के पुजारी के द्वारा अपनी बहन को चाकू मारने की घटना हुई थी, जिसमें पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थित हो चुकी थी, जिसका लोकल स्तर पे यहाँ पे समिति बना के इसका गठन किया गया है। अभी नवरात्रि के दिनों में यहाँ की लोकल समितियाँ कार्य करेगी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में होगा। इसके पश्चात इसमें तत्संबंध में फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। दिव्य ज्योति कलशों के संरक्षण व सही देखरेख करने के लिए अस्थायी पंडों की नियुक्ति भी उनके द्वारा की गई है। यहाँ पे तत्कालीन में तेल वगैरह लाया गया है और एक आधिकारिक पंडा को भी आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है। वही इससे संबंधित सभी तेल वगैरह की व्यवस्था करेगा और हमें रिपोर्टिंग करता रहेगा। वहीं एसडीएम रुचि शर्मा ने कहा कि नवरात्रि पश्चात मंदिर के दानपात्र में चढ़े चढ़ावे व मंदिर के देखरेख के लिए ट्रस्ट का निर्माण भी किया जाएगा। अब भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इसको ट्रस्ट के रूप में बनाने का है और वो भविष्य। हाँ, अभी यहाँ पे 4 दान पेटियाँ हैं और यहाँ पे चढ़ावा भी अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ की पुरानी जो ताले थे वो संबंधित के पास थे, जो वर्तमान में गिरफ्तार है, इसलिए वो सभी तालों को तोड़ के नए ताला लगाए गए हैं, जिन्हें सील बंद किया गया है और ये भविष्य में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष खोला जाएगा। मुंगेली से कैलाश कुमार के साथ विनय राज बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।